स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज की वीडियो हमारी रहेगी कि जो भी आपके नेटवर्क से और जो आपके टोपोलॉजी होती हैं उनसे जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी वीडियो है। जैसे आपके पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपी पीएससी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी पुलिस जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईबीपीएस, बैंक, एनटीपीसी, ट्रिपल सी, यूपी जो है पीसीएल, रेलवे, आरओ, इन सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस अभी तक नेटवर्क के और टोपोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी वीडियो है। तो आपको वीडियो को पूरी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से टोपोलॉजी नहीं है। निम्नलिखित में से टोपोलॉजी नहीं है तो क्वेश्चन में बताया गया है कौन सी मतलब टोपोलॉजी नहीं है। तो आपकी सर्किल जो है वो आपकी क्या है, टोपोलॉजी नहीं होती है। अगर आपने टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आप टोपोलॉजी पढ़ सकते हैं। टोटल आपकी कितनी टोपोलॉजी होती हैं? 5 टोपोलॉजी होती हैं। कितनी टोपोलॉजी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है बस, फिर होती है आपकी रिंग, उसके बाद स्टार, स्टार के बाद आपका आता है मेस, और मेस के बाद आता है ट्री। ये आपकी कितनी टोपोलॉजी हो गई? 5 टोपोलॉजी हो गई हैं। इनको आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? ये भी यूपी पीसीएल में जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 2018 में, वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड एक द्विदिश कणिका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिंग। ये रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? इसमें जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से एक सर्किल के रूप में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? एक सर्किल के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे हमने आपको एक नेटवर्क बना दिया तो ये आपका क्या हो गया, सर्किल के आकार में आपके कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है कि किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन का प्रयोग होता है? तो मल्टी पॉइंट जो है कनेक्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो बस के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? बस के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए बस टोपोलॉजी कैसे होता है, एक सीधी लाइन होती है जिसमें हम कंप्यूटर क्या करते हैं, मल्टी पॉइंट यहाँ से निकाल के कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का प्रारूप अधिक जटिल होता है? मतलब अधिक जटिल होता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या होता है आपका? हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का जो रूपरेखा होता है वो बहुत ही जटिल होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी पीसीएल आरओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? आरओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मेश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थापित जो है स्थिति के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, या अन्य नाम से जानते हैं इसको? तो हम पूर्णतः किस से जानते हैं? तो हम मेश से जानते हैं। पूर्णतः को हम क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला है, वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूट डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ट्रिपल सी और मई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइडर नेटवर्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन नंबर में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब और प्रदान करती है जिससे जो है शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो अब ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? यूपी पीसीएल में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखना है कि हब की बात करते हैं, कोई नेटवर्क डिवाइस की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि आपका एक मेन जो है क्या होता है, नेटवर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। ये नेटवर्किंग डिवाइस है। इससे हम लोग क्या कर देते हैं? कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। इससे हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ से हम लाइन निकाल देते हैं और आपके कंप्यूटर क्या होते हैं? यहाँ से जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल
अपने निकटतम पड़ोसी से केवल जो है अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ता है, उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जब जब जो है निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्यों रिंग बोलते हैं? क्योंकि आपका ये कंप्यूटर है, ये अपने निकटतम पड़ोसी के साथ जुड़ेगा, फिर ये अपने निकटतम पड़ोसी के साथ जुड़ेगा, फिर ये अपने निकटतम पड़ोसी के साथ जुड़ेगा, तो ये एक क्या बन जाएगा? एक रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रिंग टोपोलॉजी हो गया। अगला क्वेश्चन है परिधि केंद्रीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनर्प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। इसके पहले जो हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं? तो हमने बताया कि जो मल्टी पॉइंट होता है और जो आपका मेन केबल होता है वो आपका क्या होता है? आपका बस टोपोलॉजी ही होता है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? UPPCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो मल्टी पॉइंट के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो बस की होती है। ये क्वेश्चन आपका एक बार हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या हो चुका है? एक बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी जो है पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में, क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। और इसका मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके जो भी कंप्यूटर होते हैं वो एक किससे कैसे जुड़े होते हैं? सभी उससे जुड़े होते हैं। अब ये कंप्यूटर आपका, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इसको हम इसको C1 कर देते हैं और इसको C2 कर देते हैं और इसको C3 कर देते हैं, इसको C4 कर देते हैं। तो देखिए कितनी बार ये जुड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार ये जुड़ा है, एक बार ये है, एक ये है और एक ये। तो ये कितने बार हो गए? 4। फिर ये एक इसके साथ जुड़ेगा 5 हो जाएगा, फिर इसके साथ जुड़ेगा 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्यूटर जुड़ रहा है इसको ये पूछा गया है कि कितनी जो है आपकी लाइनें लगेंगी, इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला आपका ये होता था। अगला क्वेश्चन है लाइन का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? UPPCL ए जो है PS में पूछा गया था। 2018 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही है कि जो आपका नेटवर्क लाइन होता है, लाइन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में प्रयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी जो है नेटवर्क का वर्गीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था? MP जो है PCS में पूछा गया था। और MP PCS में आपके जो प्री में पूछा गया था। MP PCS कहाँ पे प्री में पूछा गया था? 2008 की बात है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क समानता सबसे तेज होता है? तो सबसे तेज जो नेटवर्क होता है वो आपका कौन सा होता है? तो वो आपका लाइन होता है। कौन सा होता है? लाइन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा, सबसे फास्ट होता है। उसके बाद क्या आता है फास्ट में? आपका मैन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? वैन। सबसे फास्ट आपका नेटवर्क लाइन होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क आपका क्या होता है? इंटरनेट होता है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर हम एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। और इंटरनेट आपका कहाँ पे काम करता है? वैन पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है? वैन पे काम करता है। जो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइनों का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो वैन पे करते हैं। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि लैन प्रयुक्त होता है। लैन कहाँ पे प्रयुक्त होता है? तो लैन हमेशा आपने देखा होगा कि छोटे क्षेत्र में जो है इसका यूज़ किया जाता है। कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए जो है लैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए लैन होते हैं आपके, उसके बाद मैन होता है और मैन के बाद क्या होता है?
WAN होता है, WAN होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क ये होता है, उससे बड़ा नेटवर्क ये होता है, और सबसे बड़ा नेटवर्क आपका क्या होता है WAN नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 20 है, और इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट एक उदाहरण निम्नलिखित में से कहा जाता है। मतलब इंटरनेट जो है किसका उदाहरण है, इसके पहले हमने आपको बता ही दिया कि इंटरनेट आपका कहाँ पे काम करता है, तो वो आपका WAN पे काम करता है। वो कहाँ पे काम करता है, WAN पे काम करता है। तो अब आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद आपको। और आपको अगर लगे कि ये क्वेश्चंस हमने मेहनत से बनाए हैं तो आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको आने वाले समय में इसी प्रकार की जो है वीडियोस मिलेंगी। अगर जो भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाली वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।